तो जो फाइनल ईयर के नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है चाणक्य तंत्र, ये जो विषय है वो नया है। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने अष्टांग आयुर्वेद, हाँ, ये इसका अध्ययन किया है। इसमें 8 अंग बताए गए हैं आयुर्वेद के। उसमें से जो ऊर्ध्वांग चिकित्सा है, हाँ, उसे ही हम शालक्य तंत्र ऐसा कह सकते हैं। ऊर्ध्वांग मतलब क्या? तो जो हमारा क्लेविकल है या ऊर्ध्व जत्रु जो है, बोन है, उसके ऊपर का जो भाग है, मतलब क्या क्या, तो उसमें आता है हमारा शिर, नेत्र, कर्ण, नासा और कंठरोग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। चाणक्य तंत्र मतलब क्या? चाणक्य तंत्र की निरुक्ति व व्याख्या, ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान में चाणक्य तंत्र की निरुक्ति और व्याख्या दोनों का ही वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति क्या है? तो शलाका तस्याः कर्म तत्प्रधानं तंत्रं शालक्यम्। शलाकाया यत् कर्म क्रियते यत् शालक्यम्। मतलब क्या? तो जिस व्याधि की चिकित्सा और निदान के लिए हम शलाका का यूज करते हैं। शलाका क्या है? तो एक प्रोब लाइक इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक नलिकाकार एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा शालक्य तंत्र की जो व्याधि है उसके एग्जामिनेशन या परीक्षण और उसके चिकित्सा के लिए हम यूज करते हैं। इसीलिए उसका नाम, इस तंत्र या इस चिकित्सा का नाम शालक्य तंत्र ऐसा कहा गया है। Whenever Shalaka probe or any instrument is used in the diseases is called Shalakya, and the science dealing with is called the Shalakya Tantra. शालक्य तंत्र की व्याख्या क्या है? तो शालक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थम च। तो शालक्य किसे कहेंगे? शालक्य उसे कहेंगे जहाँ ऊर्ध्व जत्रुगत के ऊपर के जो रोग है या ऊपर के जो भाग है, जैसे क्या क्या भाग है? तो श्रवण, श्रवण मतलब कान, नयन, नेत्र, वदन मतलब मुख, कंठ, घ्राण मतलब नासा, इन सब जो है, इन सब के अंदर निर्माण होने वाले व्याधि, उसका निदान और उसका शमन, इन सब का वर्णन जिस तंत्र में किया गया है उसे शालक्य कहा गया है। The branch of science which deals with the treatment of diseases occurring in the organs situated above the neck, such as eye, ear, nose, oral cavity, etc., is known as Shalakya Tantra. नेक्स्ट, तो हमने पहले भी शुरुआत में कहा कि अष्टांग आयुर्वेद का एक ब्रांच है ऊर्ध्व जत्रुगत। यहाँ पे हम किसके साथ डील करते हैं? तो जो भी हमारे ऊर्ध्व नेक के ऊपर है, तो हमारे जो कंठ प्रदेशी है या ऊर्ध्वजत्रु क्लेविकल है, उसके ऊपर के जितने भाग हैं, अर्थात हमें जो ज्ञानेंद्रिय बताई गई है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे ह्यूमन बॉडी का, तो उसमें से जो ऊर्ध्व भाग के ऊपर जो स्थित है, जो हमें ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रिया, इन सबको कंट्रोल करती है। तो हम जो है शालक्य तंत्र में उसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यों पढ़ना जरूरी है? तो लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एंड ऑल द इंद्रियस आर सिचुएटेड इन द हेड, हेंस इट इज कॉल्ड उत्तम अंग। शिर को जो है उत्तम अंग ऐसे उपाधि दी गई है। सुश्रुत ने जो है मुख्य रोग जो है निदान स्थान और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चिकित्सा स्थान में बताई है। वाग्भट ने भी जो है एक को रिलेशन बताया है कि जिस तरह वृक्ष का जड़
मूल रहता है, उसी प्रकार हमारे मानव शरीर में जो शिर है वो हमारा मूल है। हाँ? और जो हमारे बाकी के शरीर के जो नीचे का भाग है वो सब वृक्ष की शाखा है। तो अगर हमें वृक्ष की शाखा को पोषण देना है तो उसके लिए, या उसे डेवलप करना है तो उसके लिए हमारा जो शीर भाग है वो स्वस्थ रहना जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए हमें हमेशा सिर के बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, उसके हेल्थ के बारे में। मतलब क्या, तो अगर हम सिर की अच्छे से पोषण करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है उसका पोषण होता रहेगा। सुश्रुत में मोस्टली जो है सारे जो ऊर्ध्व जत्रगत विकार है वो सुश्रुत के जो उत्तर स्थान है जो कि दलहन ने उसे बनाया है वहां पे वर्णन किया गया है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है शालक्य तंत्र में। तो शालक्य तंत्र में जो है सिर्फ नेत्र, नासा, कर्ण, शिरो और मुख रोग बताए, लेकिन उसके बहुत ही सारे दोषानुसार, हेतु अनुसार बहुत सारे जो है प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि नेत्र रोग जो है वो 76 टाइप्स के बताए हैं, नासा रोग जो है वो 31, कर्ण रोग 28, शिरो रोग 11 प्रकार और मुख रोग ऐसे 65 प्रकार बताए। तो अगर हम देखें तो हमारा जो शालाक्य तंत्र का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन अगर हमें इसके जो मेन हेतु संप्राप्ति अगर हमें पता चल जाती है तो इसे समझना बहुत ही आसान होता है। अगर हम अपना सिलेबस की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमारा जो सिलेबस है एमएचएस के अंडर जो है। तो हमें आगे किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगले हफ्ते से हम सिलेबस वाइज पॉइंट लेंगे और उस हिसाब से हमें टॉपिक कवर करना है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक, हाँ, उसके जो सिलेबस है उसमें शालाक्य तंत्र में आपके 2 पेपर आते हैं। थ्योरी पेपर जो है वो 90 मार्क्स का रहता है, और थ्योरी जो इंटरनल असेसमेंट मतलब जो आपके इंटरनल कॉलेज लेवल के जो एग्जाम्स रहते हैं उसके 20 मार्क्स मिलते हैं। वही प्रैक्टिकल जो है वो 90 मार्क्स का रहता है, और उसी प्रकार वाइवा आपकी जो कॉलेज लेवल में होती है प्रैक्टिकल एग्जाम उसके 10 मार्क्स रहते हैं। तो जो पहला पेपर है अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें आपको सारे नेत्र रोग जो है वो पढ़ने हैं, क्योंकि अकेले नेत्र रोग ही इतना बड़ा टॉपिक है कि उसे आपको कवर करने के लिए पूरे एक फर्स्ट पेपर आपको चाहिए। मैं जो आपको विषय पढ़ाने वाली हूँ तो वो ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड जो कि हमारा सेकेंड पेपर है। तो सेकेंड पेपर जो है वो है शिर, कर्ण, नासा और मुख रोग। इसमें जो है आपको, आपका पहला पॉइंट ही क्या दिया है, सामान्य चिकित्सा। तो कुछ हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म के अलावा कुछ उपक्रम बताए गए हैं। हाँ, मतलब ये क्या है, तो छोटे छोटे प्रोसीजर रहती है। इन प्रोसीजर को करने से पहले कोई भी पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पेशेंट को स्नेहन स्वेदन देना है, अभ्यंतर वगैरह, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, तो अगर हमारे जैसे नेत्र रोग है तो नेत्र रोगों के लिए कुछ लोकल एग्जामिनेशन, लोकल प्रोसीजर बताए गए जिन्हें हम क्रियाकल्प कहते हैं। आपको आपको शायद पता हो, तर्पण, फूटपाक, ये ऐसे अंजन, ये सब बताए गए हैं। वैसे ही कर्ण, ईएनटी के शिरो कर्ण नासा मुख रोग के लिए भी अलग अलग थेरेपेटिक प्रोसीजर बताए हैं। जैसे कि स्वेड, अब ये जो स्वेड है हम जनरली लोकल स्वेड का यूज करते हैं। कवल, आप लोगों ने ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको ये जो टॉपिक है वो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट आता है तो आप हमें, मुझे कमेंट पे या नेक्स्ट टाइम आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो पहला जो पॉइंट हम देखते हैं कवल। हाँ, तो कवल जो है वो हम क्या करते हैं, तो कोई भी काढ़ा, स्वरस, हाँ, या तेल जो है या घृत है उसे मुंह में रख के हिलाते हैं। तो इससे क्या होते हैं, जो मुख के कुछ रोग है वो, उससे हमें क्योर मिलता है। उसी तरह गंडूश है। हाँ, उसके बाद धूम्रपान,
हाँ, मूर्धनी तेल मतलब क्या, तो सिर पे तेल जो मालिश करते हैं वो। हाँ, नस्य, नाक में जो है औषध, नासा मार्ग से औषध डालते हैं। प्रतिसारम जो है वो मुख के व्याधि में आपको यूज होता है। इसमें हम मुख में क्या करते हैं, लेप करते हैं अंदर में। कर्णपूरन, तो जब कान की कुछ व्याधि ऐसे हैं जहाँ पे हमें कान में औषधि द्रव्य डालना पड़ता है, जिसे हम कर्णपूरन कहते हैं। कर्ण प्रक्षालन, प्रक्षालन क्या है, तो उसमें हमें कान में स्वच्छता मतलब क्या, तो अगर कान कर्ण में कुछ ऐसे डिसीज हुए जिसकी वजह से ईयर में डिस्चार्ज है, हाँ, या कुछ आपको डिब्रीज मिल रहे हैं, या कुछ दोष है संचित, तो उसे हमें प्रक्षालन मतलब वॉश करना रहता है। इसी प्रकार नासा प्रक्षालन है। हाँ, तो नासा प्रक्षालन में भी हम क्या करते हैं, जैसे आपको स्वस्थ रुत में पढ़ा रहेगा, नीति कर्म बताया गया है। हाँ, तो उस प्रकार के ये प्रोसीजर है। उसके बाद मुख लेप। हाँ, तो जैसे वर्ण लेप बताए गए हैं उसी प्रकार कुछ दोषानुसार भी लेप बताए गए हैं, तो उसको भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये जो छोटे छोटे क्रियाकल्प या उपक्रम बताए गए हैं, ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सब जो है खुद नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अष्टविध शस्त्र कर्म। हाँ, ये आपको अपने सुश्रुत या अभी जो शस्त्र कर्म मतलब क्या, तो सर्जरी प्रोसीजर। हमारा जो मेनली शाला के तंत्र है वो सर्जिकल ब्रांच है। अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे तो आगे जाके तो आपको मास्टर इन साइंस की डिग्री मिलती है। तो इसमें सुश्रुत ने सर्जरी के टाइप्स बताए हैं, तो इसमें जो है अष्टविध शस्त्र कर्म बताया है, और कुछ अनुशस्त्र मतलब जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर रहती है। हाँ, तो इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जिस तरह हम जैसे जैसे हम बाकी के डिसीज लेंगे, उस डिसीज में ही आपको ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको बताते जाएंगे। और वहां पे ही आपको आयुर्वेदिक कंपैरिजन प्लस मॉडर्न कंपैरिजन, ये दोनों ही यहाँ पे हम आपको सब बताएंगे। इसमें जो आगे का पार्ट है वो है शिरोरोग। शिरोरोग जो है हमारे आयुर्वेद के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो मेनली जो शिरोरोग में जो डिसीज है वो है शिरशूल मतलब हेडेक। तो यहाँ पे हमें जो हमारे सिलेबस के वाइज जो है, अगर आप देखेंगे तो शिरोरोग को हम न्यूरोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। पर अगर मॉडर्न साइंस से बात करें तो न्यूरोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें ज्यादा अपेक्षा न्यूरोलॉजिकल के जो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हेडेक रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वही पढ़ना है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आगे जाके आपको शिरा रोग पहला पॉइंट क्यों दिया हुआ है सिलेबस में, तो क्योंकि मेन जो है आपका ऑर्गन सेंस ऑर्गन में या हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार है उसमें मेन जो पार्ट है वो शिरा का ज्यादा है। शीरा में अगर कोई भी डिफॉर्मिटी आती है या डिसीज होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन जैसे नोज, ईयर, नेत्र है या थ्रोट है वहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम शिरोरोग पढ़ेंगे। शिरोरोग में बहुत सारे टाइप है, हम अगले हफ्ते जो है शिरोरोग से स्टार्ट करेंगे और उस हिसाब से आपको आगे आगे जो है टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक, इसी प्रकार कर्ण रोग के भी बताए हैं। अभी यहाँ पे जो है हमें अगर शाला के तंत्र के डिसीज पढ़ने हैं तो उससे पहले हमें वहाँ की जो रचना है, शारीर रचना, वो मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में ईयर, नोज, थ्रोट और आई की एनाटॉमी डिटेल में पढ़ी है। हमें यहाँ भी फिर से वही करना है, एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, और उसके बाद एग्जामिनेशन एंड देन डिसीजेस। तो इस तरह का जो है हमारा पैटर्न रहेगा। ये सब जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जिस जैसे जैसे आपके टॉपिक लूंगी वैसे वैसे मैं आपको साथ में ही कौन से एलएक्यू के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन से एमसीक्यू के लिए है, वो मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। और आगे जाके आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जिसे आप खुद प्रिपेयर करें, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने जैसा है।
तो हमारा जो है टर्म वाइज हम लेंगे, और आपको कॉलेज में भी, आपके कॉलेज में टर्म वाइज सिलेबस दिए हुए हैं, तो आप वो रेफर करें। आप खुद के पास एक सिलेबस की कॉपी रखें। हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो सारे सिलेबस वाइज जो है वो टॉपिक शेयर करते जाएंगे।